वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 के यूनिवर्स में बेन के पास काफी सारे डिफरेंट एलियंस हैं, जिनको लेके फैंस के माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि कौन सा एलियन किस एलियन से कितना पावरफुल है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गाइस वर्सेस बैटल के लिए मुझे काफी ज्यादा कमेंट करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में आप लोग की डिमांड पे आज हम कराने वाले 3 वर्सेस बैटल एक वीडियो में, और ये वर्सेस बैटल होने वाले बेन 10 के काफी यूनिक एलियंस के बीच। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किन कैरेक्टर के बीच ये वर्सेस बैटल होने वाली है। तो पहली जो वर्सेस बैटल है वो स्वर्मफायर वर्सेस हीट ब्लास्ट के बीच होगी, और सेकंड वाली जो वर्सेस बैटल है वो 4 आर्म्स वर्सेस डायमंड हेड के बीच होगी, क्योंकि इनको लेके काफी सारे कमेंट आते हैं कि इन दोनों में कभी बैटल हो जाए तो यहाँ पे विनर कौन होगा। और हमारी जो लास्ट वाली वर्सेस बैटल है, इस चीज को लेके भी काफी सारे कमेंट मेरे पास आए थे, और ये बैटल है अपचक वर्सेस बेबी के बीच, और इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, इस चीज को लेके फैंस के माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप लोग भी इन वर्सेस बैटल के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हीट ब्लास्ट वर्सेस स्वर्मफायर की बैटल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीट ब्लास्ट हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था बेन 10 क्लासिक के फर्स्ट एपिसोड में, और ये बेन का सबसे पहला एलियन था। यानी कि जब बेन को वॉच मिली थी उस टाइम पे बेन जो सबसे पहले हीट ब्लास्ट की बॉडी में ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, और अपनी पावर्स का यूज करके, यानी कि अपनी फायर पावर का यूज करके पूरे के पूरे जंगल में आग लगा दी थी। अब हीट ब्लास्ट की डिटेल में पावर्स की बात करें तो इसकी जो पूरी बॉडी है फायर से बनी है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फायर को जनरेट कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि बेन 10 के यूनिवर्स में ये अपनी फायर का यूज करके टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है, साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, और ये चीज हमें बेन 10 के यूनिवर्स में अच्छे से दिखाई गई थी। वहीं पे हमें देखने को मिला कि जब भी बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे इसकी पावर्स की रेडिएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये चाहे तो अपने एक अटैक का यूज करके पूरी की पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं पे बात करें स्वर्मफायर के बारे में, तो ये हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था बेन 10 एलियन फोर्स में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक प्लांट से बनी है, जिसकी वजह से इसके पास प्लांट की तरह हीलिंग फैक्टर है। यानी कि हमें जैसे देखने को मिलता है कि अगर किसी ट्री को काट दिया जाए उसके बाद वो अपने आप को थोड़े टाइम के बाद दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। वैसे ही गाइस हमें स्वर्मफायर के पास एबिलिटी देखने को मिली है कि अगर इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसके बाद ये अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। इसके अलावा हमें स्वर्मफायर के पास बिल्कुल हीट ब्लास्ट की तरफ फायर पावर देखने को मिली थी, लेकिन जो इसकी फायर पावर का पोटेंशियल है वो हीट ब्लास्ट के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि गाइस इसके पास और भी कई सारे डिफरेंट एबिलिटीज हैं। वहीं पे स्वर्मफायर के पास हमें सीड जनरेट करने की पावर देखने को मिली थी, यानी कि अपने सीड्स का यूज करके ये पेड़ों को जमीन में से निकाल के अपने किसी भी ओपोनेंट पे अटैक कर सकता है, और हमें देखने को मिला कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। और हमारा जो स्वर्मफायर है वो स्लीपिंग गैस का भी यूज करता है, जिसका यूज करके एल्बिडो ने गाइस ग्वेन तक को इजिली डिफीट कर दिया था। तो ये सब थी इन दोनों कैरेक्टर की पावर एबिलिटी। अब बात कर ली जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में कभी बैटल हो जाए तो इनमें से कौन सा एलियन ज्यादा पावरफुल है। देखो बेसिकली अगर बात कर ली जाए फायर पावर के बारे में, तो ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हीट ब्लास्ट जो है वो स्वर्मफायर के मुकाबले ज्यादा हीट को जनरेट कर सकता है, क्योंकि गाइस स्वर्मफायर भले ही फायर अटैक करता है लेकिन उसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं होती जितनी हीट ब्लास्ट के फायर अटैक में पोटेंशियल होती है। लेकिन अगर इन दोनों कैरेक्टर की कभी आपस में बैटल होती है तो यहाँ पे गाइस हीट ब्लास्ट की जो फायर पावर है वो बिल्कुल बेस्ट होने वाली है, क्योंकि स्वर्मफायर की पूरी बॉडी पे फायर अटैक्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, यानी कि वो फायर प्रूफ है। और इसी वजह से स्वर्मफायर जो है इजिली हीट ब्लास्ट को इस बैटल में हरा सकता है, क्योंकि हीट ब्लास्ट के जितने भी अटैक्स है वो स्वर्मफायर की बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से स्वर्मफायर जो इस बैटल को इजिली जीत सकता है। अब बात करते हैं 4 आर्म्स वर्सेस डायमंड हेड की बैटल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ओमनिट्रिक्स बेन को मिली थी बेन 10 क्लासिक में, उसके बाद से बेन 10 क्लासिक में बेन जो है 4 आर्म्स और डायमंड हेड का सबसे ज्यादा यूज करता था, क्योंकि गाइस उस टाइम पे ये दोनों एलियन बेन 10 के सबसे पावरफुल एलियन माने जाते थे। इनकी पावर्स की डिटेल में बात करें तो 4 आर्म्स के पास हमें 4 हाथ देखने को मिले थे, यानी कि नॉर्मल एलियंस के पास 2 हाथ होते हैं, लेकिन 4 आर्म्स के पास 4 हाथ थे, जिसको लेके बेन ने इसका नेम भी 4 आर्म्स रख दिया था। 4 आर्म्स के पास हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जिसका यूज करके ये काफी ज्यादा हैवी चीजों को उठा सकता है, यानी कि कितने भी ज्यादा वेट को इजिली लिफ्ट कर लेता है। वहीं पे इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल काफी ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि इसकी बॉडी जो है बुलेट प्रूफ है, जिसकी वजह से इस पे बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। इसकी स्पीड लेवल हमें बैटल के दौरान काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे गाइस किसी भी एलियन के पास 2 हाथ होते हैं, वहीं 4 आर्म्स के पास 4 हाथ है, जिसकी वजह से जब भी अपने विरोधी पे अटैक करता है उस टाइम पे इसके अटैक के बारे में सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि 4 आर्म्स का कौन सा हाथ किस टाइम पे अटैक करेगा। वहीं पे 4 आर्म्स अपने चारों हाथों का यूज करके सोनिक क्लैप की पावर का यूज करता है, यानी कि सोनिक क्लैप का यूज करके किसी के भी कानों को बहरा कर सकता है, अपनी इस पावर का यूज करके किसी को भी काफी दूर फेंक सकता है। वहीं पे इसके पास हमें हाई जंप करने की पावर देखने को मिली थी, और इसके टीथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बैटल के दौरान ये किसी मेटल तक को भी चीर सकते हैं। वहीं पे डायमंड हेड के बारे में बात करें तो डायमंड हेड की पूरी बॉडी क्रिस्टल से बनी है, जिसकी वजह
से ये क्रिस्टल का अटैक भी कर सकता है। हमें बेंटन की सीरीज में काफी बार देखने को मिला है कि क्रिस्टल का यूज करके बेंटन जो अपने हाथों को काफी सारे नुकीले वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि स्वॉर्ड वगैरह या फिर किसी भी नुकीली चीज में। और हमें देखने को मिला है कि डायमंड हेड अपनी बॉडी में से क्रिस्टल जनरेट करके क्रिस्टल को शूट भी कर सकता है काफी दूर तक। इसके अलावा डायमंड हेड अपनी पावर का यूज करके जमीन में से काफी हैवी क्रिस्टल्स को जनरेट कर सकता है। और उन सारे क्रिस्टल का जो शेप है वो बैन के मन में सोचने के हिसाब से बनता है, यानी कि अगर बैन मन में सोचता है कि कोई हाथ जमीन में से निकलेगा तो जमीन में से क्रिस्टल वाला हाथ ही निकलेगा। वैसे ही गाइस अगर वो किसी चट्टान को जमीन में से निकालना चाहता है जो कि क्रिस्टल से बनी है, तो वैसी चट्टान ही जमीन से निकलेगी। और बेंटन एलियन फोर्स में हमें देखने को मिला था कि डायमंड का पोटेंशियल इतना ज्यादा कि उसने अपने एक हाथ का यूज करके जमीन में से काफी ज्यादा हैवी चट्टानों को निकाल लिया था जो कि हवा में उड़ रही थी और पूरी तरह से क्रिस्टल से बनी थी, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि डायमंड कितना पावरफुल एलियन है। अब इन दोनों में बात कर ली जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो देखो गाइस बेसिकली देखा जाए तो डायमंड के जो क्रिस्टल है वो काफी पावरफुल है। और बेंटन की सीरीज में डायमंड ने उस टाइम पे विल्गैक्स को डिफीट कर दिया था जिस टाइम पे गाइस विल्गैक्स को कोई भी डिफीट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे गाइस हम ये बात बोल सकते हैं कि डायमंड का पोटेंशियल तो काफी ज्यादा, लेकिन काफी लोगों का ये मानना है कि उस टाइम पे ओमनिट्रिक्स में ग्लिच था जिसके चलते डायमंड की जो पावर लेवल है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये बात कर ली जाए कि इन दोनों में अगर आपस में बैटल होती है तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे इजिली मैं फोर आर्म्स को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि डायमंड के जो क्रिस्टल है वो फोर आर्म्स की बॉडी पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले, जिसकी वजह से अगर क्रिस्टल का अटैक उसकी बॉडी पे किया भी जाए उस टाइम पे डायमंड के जो क्रिस्टल है वो पूरी तरह से टूट जाएंगे, क्योंकि फोर आर्म्स की जो स्किन है वो काफी हार्ड है, जिसके चलते फोर आर्म्स की बॉडी पे इसके अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। लेकिन फोर आर्म्स की जो स्ट्रेंथ लेवल है वो इतनी ज्यादा कि अगर फोर आर्म्स चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके डायमंड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि फोर आर्म सोनिक लैब का यूज करता है, जिसके चलते डायमंड की पूरी बॉडी टूट सकती है। और यहाँ पे इस बैटल में इजिली कोई और नहीं बल्कि फोर आर्म्स ही इस बैटल को जीतेगा। अब बात कर ली जाए बेबिक वर्सेस अपचक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों एलियंस के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है और बेबिक को जो है काफी पावरफुल एलियन भी माना जाता है, लेकिन फैंस जो है काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि अपचक की बैटल अगर बेबिक के साथ हो जाए तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल होगा, क्या अपचक बेबिक को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, क्या अपचक बेबिक को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन फैंस के माइंड में क्यों आता है उसके बारे में डिस्कस कर ली जाए तो बेंटन की सीरीज में हमें देखने को मिला था कि बेंटन ओमनिवर्स में बेंटन जो अपचक का यूज करके एक काफी जाइंट मोस्टर को खा लेता है जो कि नेमेट्रिक्स का एक मोस्टर होता है और उसका साइज काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते बेंटन के जो क्रिएटर्स है उन्होंने ये आंसर दिया था कि अपचक जो है किसी भी चीज को खा सकता है जो कि उसकी बॉडी से काफी बड़ी है, यानी कि वो बेबिक तक को इजिली खा सकता है। और जब भी उसके माउथ की तरफ कोई भी चीज आती है उस टाइम पे उस चीज की जो पावर लेवल है वो काफी कम हो जाता है और उसकी साइज छोटा होने लग जाता है, जिसके चलते अगर बेबिक के किसी भी पार्ट को अपचक जो अपनी माउथ के अंदर डालेगा तो यहाँ पे बेबिक का साइज उस टाइम पे छोटा होने लग जाएगा और उसके माउथ में वो इजिली आ सकता है। और इसी चीज के चलते बेंटन के फैंस के माइंड में ये वाला क्वेश्चन आता है कि अपचक बेबिक को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, या फिर वो उसे खा के पचा सकता है या फिर नहीं। तो देखो गाइस अपचक का जो पेट है वो एक अलग डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वो किसी भी चीज को खा सकता है जो कि अलग डायमेंशन में चला जाता है और अपचक को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे गाइस बैटल के दौरान बेबिक अगर कभी भी अटैक करता है और उसका जो माउथ है उस टाइम पे खुला है तो अपचक जो अपने माउथ का यूज करके बेबिक को खा जाएगा और इजिली उसे पचा भी लेगा, जिसके चलते बेबिक जो इस बैटल में इजिली नॉकआउट हो सकता है। लेकिन इस चीज की नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि बेबिक जो है दूर रह के अपनी कॉस्मिक पावर का यूज करके अपचक को इजिली डिफीट कर सकता है और अपचक कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपचक चाहे किसी भी चीज को खा के अटैक करे बेबिक की बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेबिक के जो अटैक्स है उससे अपचक जो पूरी तरह से पिचक भी सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस किसी और के नहीं बल्कि बेबिक की है कि बेबिक जो है इजिली अपचक को डिफीट कर सकता है। लेकिन बेंटन के क्रिएटर्स ने जब से ये वाली स्टेटमेंट दी है कि अपचक जो है किसी भी चीज को खा सकता है तो यहाँ पे गाइस ये वाला क्वेश्चन हर लोगों के माइंड में आता है कि क्या अपचक बेंटन के बेबिक को भी खा सकता है या फिर नहीं। अब इस पे आप लोग अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन तीनों वर्सेस बैटल में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और आपके हिसाब से कौन इस वर्सेस बैटल में विनर बनेगा। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।